जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं शिवी शर्मा और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रज की सबसे ज्यादा रहस्यमयी जगहों में आने वाले कुसुम सरोवर के बारे में। मथुरा से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गोवर्धन नाम का स्थान स्थित है जो कि विश्व विख्यात है। दुनिया गोवर्धन के बारे में जानती है और सप्तकोशीय परिक्रमा लगाने के लिए गोवर्धन की लाखों लोग पूरे भारतवर्ष से आते हैं और विदेशों से भी लोग गोवर्धन के अंदर आते हैं। और आज जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ उससे अगले ही दिन है मुड़िया पूर्णिमा मेला, जो कि गोवर्धन के अंदर बड़े भव्य दिव्य तरीके से लगता है। इसके अंदर लाखों की संख्या में श्रद्धालु गोवर्धन के अंदर परिक्रमा लगाने आते हैं। तो कल है मुड़िया पूर्णिमा, तो सबसे पहले बोलते हैं जय गिरिराज। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुसुम सरोवर एक इतना ज्यादा भव्य दिव्य स्थान है जिसके बारे में जितना सुने उतना कम है। आज से लगभग 10 साल पहले जब मैं पहली बार कुसुम सरोवर गया तो मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा कम थी, लेकिन जैसे ही मैंने कुसुम सरोवर के परिवेश में एंटर किया, मैं जैसे ही तो वहाँ पर मैं जब बैठा तो मुझे वहाँ से चलने का मन नहीं किया। अगर आप लोग कभी कुसुम सरोवर गए होंगे तो आप लोगों ने ये बात देखी होगी। अब ज़रा ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप लोग कभी कुसुम सरोवर जाओ, वहाँ आप जाओ और वहाँ जाकर 10 मिनट शांति से आप बैठो, तो आपको वहाँ से वापस आने के लिए किसी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सीधी भाषा में मैं कहूँ, आपका वहाँ से वापस आने का मन नहीं करेगा। तो आज ऐसी ही भव्य दिव्य इमारत कुसुम सरोवर के बारे में हम बात करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर कई सारे रील्स वीडियोस वगैरह कुसुम सरोवर के मिलते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार उसकी क्या कहानी है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कुसुम सरोवर के 3 पार्ट हैं। अब जैसे ही कुसुम सरोवर जाओगे आप तो सबसे पहले आपको एक सरोवर दिखेगा जिसको कुछ लोग कुंड भी बोलते हैं, लेकिन वो कुंड नहीं सरोवर है और वो भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से है। इतना ज़्यादा प्राचीन सरोवर वो है और ऐसा बताया जाता है कि इस सरोवर के अंदर आज भी खजाना छुपा हुआ है जिसको कई बार ढूंढने की कोशिश पुराने राजा महाराजाओं ने की है और पुराने अंग्रेजों ने भी की थी और गवर्नमेंट भी कई बार यहाँ पर अपना सर्च ऑपरेशन चला चुकी है उस धन को ढूंढने में, लेकिन धन शायद ही किसी को मिला है। अब वो धन क्यों है उसके अंदर वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बता रहा था कि कुसुम सरोवर 3 पार्ट के अंदर है। पहला वो सरोवर, दूसरा उसके पीछे बनी हुई बिल्डिंग। अब इन 2 चीज़ों को देखकर ही दुनिया वापस लौट आती है, लेकिन जो कुसुम सरोवर की सबसे ज़्यादा मेन जगह है वो है उस बिल्डिंग के पीछे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं वो उन बिल्डिंग के पीछे जो जंगल है उसमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहला पार्ट है सरोवर, दूसरा पार्ट है बिल्डिंग और तीसरा पार्ट है पीछे का वन। इन तीनों की अपनी अपनी अलग अलग कहानी है। तो सबसे पहले समझते हैं सरोवर के बारे में। यह सरोवर अनादिकाल से प्राचीन है। इसका नाम कुसुम सरोवर इस वजह से है क्योंकि इसमें बड़े सारे कमल के पुष्प लगते थे और उन कमल के पुष्पों को चुनने के लिए श्री राधा रानी की सखी यहाँ आती थी और श्री राधा रानी के लिए कुसुम सरोवर से कमल के पुष्प जाया करते थे बरसाने। अब 1-2 बार ऐसा भी सुनने को मिलता है कि राधा रानी स्वयं यहाँ पर कुसुम यानी कमल के फूल लेने आई और उनकी जो साड़ी है वो कांटों में फंस गई, यानी जो पीछे सरोवर के जो वन था उसके कांटों में फंस गई। तो भगवान श्री कृष्ण माली का रूप बनाकर आए थे उस साड़ी को निकालने के लिए और श्री राधा रानी ने उनकी छुपी हुई बंसी देख ली जिससे वो पहचान गई कि ये छलिया कृष्ण है। अब मैं छलिया कृष्ण को बोल रहा हूँ, इससे आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। मैं हूँ ब्रजवासी, ब्रजवासी अपने कृष्ण को ऐसा ही बोलते हैं, टेढ़ी टांग वाला, छलिया, कारो, लाला, ऐसे शब्द हम श्री कृष्ण के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारी प्यार की भाषा है। अब दूसरी बात ये आती है कि उस सरोवर के पीछे जस्ट एक बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को बनवाया है भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने। आज से सालों पहले जब राजा महाराजाओं का शासन चलता था तो मथुरा गोवर्धन भरतपुर रियासत के अंदर आता था। आज भले ही भरतपुर राजस्थान के अंदर आता है, मथुरा का पड़ोसी जिला है, लेकिन पहले उस जमाने पर भरतपुर रियासत के अंदर मथुरा आती थी। तो मथुरा के राजा और भरतपुर के राजा उस समय के जवाहर सिंह ने अपने पिताजी सूरजमल की छतरियाँ वहाँ पर बनवाई थी। तो वहाँ 3 छतरियाँ देखने को मिलती हैं। वो बीच वाली जो छतरी है सबसे बड़ी, वो छतरी है राजा सूरजमल की, जिसे आप वीडियो में देख रहे होंगे। उसके अंदर काफ़ी सुंदर नक्काशी की गई है और बलुआ पत्थर से वो बनाई गई है। उसके अंदर काफ़ी भव्य दिव्य तरीके से श्री कृष्ण जी की लीलाओं का भी वर्णन है। 1-2 जगह एक दो जगह राजा सूरजमल की जो युद्ध वुद्ध पर जाने की तस्वीरें हैं उनकी भी डिज़ाइन वगैरह हमें देखने को मिलती हैं और वहाँ पर चरण चिन्ह भी उनके बने हुए हैं। उसके जस्ट बराबर में दोनों ओर राजा सूरजमल की 2 पत्नी थी, यानी जवाहर सिंह जी की 2 माता थी। उन दोनों माताओं की छतरियाँ भी यहाँ पर बनी हुई हैं। अब इस कुंड के अंदर जो सोना बताया जाता है वो सोना भी भरतपुर के राजा का ही है। ऐसा बताया जाता है कि भरतपुर के राजा ने अपना सोना छुपाने के लिए सरोवर में रख दिया था। तब से उनके वंशज भी भूल गए वो कौन सी जगह पर रखा हुआ है। और बताया जाता है कि बड़े बड़े नाग और बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियाँ उस खजाने की रक्षा करती हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा मेन जगह उस सरोवर के और उस बिल्डिंग के पीछे बने हुए वन की। आज आप लोग अगर उस वन को जाकर देखोगे तो चारों ओर बबूल के कांटे के पेड़ हैं। ये बबूल के कांटे के पेड़ पहले इंडिया में नहीं होते थे, बाहर से नेहरू जी ने एक बार
बबूल के पेड़ राजस्थान वगैरह में लगाने के लिए, क्योंकि ये राजस्थान में हो जाते, तो हेलीकॉप्टर से बीज वगैरह डलवाए थे इनके। अब वो बीज ऐसे जगह पर भी आ गए जो हरी भरी जगह हैं, तो वहाँ से इन बबूल के पेड़ों ने ज़मीन को बंजर बना दिया, और जो हमारे कुसुम सरोवर का सुंदर वन था, आज वहाँ बबूल ही बबूल हो गई। अब ये वन किस चीज़ का था? तो कुसुम सरोवर के जस्ट पीछे वन था कदम्ब का। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि कदम्ब के वृक्ष भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय है। ऐसा बताया जाता है हमारे ब्रज में कि जितने भी कदम्ब के वृक्ष ब्रज के अंदर स्थापित हैं, वो सबके सब ऋषि मुनि हैं। यानी ऐसे ऋषि मुनि जो आज भी वृक्ष का रूप लेकर ब्रज के अंदर तप कर रहे हैं, उनमें 99% जो ऋषि हैं वो कदम्ब के पेड़ की फॉर्म में है। तो कदम्ब का पूरा वृक्ष हुआ करता था। उस कदम्ब के पूरे वन में से आज भी 2-3 पेड़ वहाँ पर सुरक्षित हैं, लेकिन बाकी पूरा जंगल है, कई सारे हेक्टेयर में वो फैला हुआ है, वो कांटों के बबूल भरे पेड़ में तब्दील हो गया है। अब बात करते हैं वहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की। तो भगवान श्री कृष्ण की पहली लीला वहाँ ये सुनने को मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ राधा रानी का जो साड़ी का पल्लू उसके अंदर फंस गया था कांटों के अंदर, उसको निकाला था। दूसरी कथा श्री कृष्ण जी की वहाँ ये सुनने को मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण ने उसी कदम्ब के वन में बैठकर श्री राधा रानी की चोटी बनाई थी। उस राधा रानी की चोटी बनाने वाली कथा सबसे ज़्यादा विख्यात है। अब दूसरी बात करने वाले हैं हम कि इस सरोवर में और इस कुसुम सरोवर में ऐसी क्या खास बात है कि वहाँ जाकर इतनी ज़्यादा शांति मिलती है। तो इसमें शांति मिलने के पीछे की वजह है नारद मुनि। दोस्तों, नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और ऐसा ही बताया जाता है कि वो भगवान विष्णु के अंश अवतार भी हैं। नारद जी इस दुनिया के, इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे जगत के सबसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति हैं। उन्हें भले ही सीरियल्स वगैरह में नाटक का रोल दे दिया जाता है, नाटकी फॉर्म में उनको दिखाया जाता है, लेकिन नारद जी इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति हैं आज की डेट में। नारद जी ने हज़ारों ग्रंथ लिखे हैं, कई बार बड़ी बड़ी कथाएं कलयुग में पृथ्वी पर आकर की हैं, जिनकी वजह से अब तक कलयुग में धर्म चल रहा है, वो सब नारद जी की देन है। तो नारद जी ने एक बार उस कुंड के अंदर आकर स्नान किया था। नारद जी एक बार भगवान श्री कृष्ण से सखी का रूप लेकर मिलने आए थे, तो उसलिए उन्होंने उस कुंड में स्नान किया और सखी का रूप लिया, और नारद जी ने वहाँ कुछ समय बैठकर तप भी किया, कुछ कथा वगैरह भी की, जिसकी वजह से उस स्थान पर जाकर अथाह शांति मिलती है। और कोई व्यक्ति अगर वहाँ चला जाए तो वहाँ अगर बैठ गया एक बार, तो वहाँ से उसका आने का मन नहीं करेगा। अब हालांकि कुसुम सरोवर को आज की कुरीतियों ने बड़ा बेकार बना रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरफ प्रचलन चल गया है कि एक होता है प्री वेडिंग शूट वगैरह, वो प्री वेडिंग शूट वगैरह सब लोग कुसुम सरोवर करवाने जाते हैं, कुछ रील्स वगैरह बना रहे हैं, वो कुसुम सरोवर जा रहे हैं। लेकिन कुसुम सरोवर एक ऐसी जगह है जो कि ब्रज की सबसे ज़्यादा रहस्यमयी जगहों में से आती है, और इस कुसुम सरोवर की जो बातें हैं उनको वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर आप लोग एक बार कुसुम सरोवर दर्शन करके ज़रूर जाएं, और अगर आप लोगों ने कुसुम सरोवर के दर्शन किए हैं तो आप लोग मेरी सारी बातों को समझ पा रहे होंगे। और ऐसे ही ब्रज से जुड़े हुए, धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।